नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार व सबा रसूल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक संकट गहराता दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मंत्री विजय शाह के विवादित बयान की। हाल ही में मंत्री विजय शाह ने भारत पाकिस्तान संबंधों और भारतीय सेना की बहादुरी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसमें विशेष रूप से कर्नल सोफिया के योगदान का अपमान किया गया। इस बयान से जनता में भारी आक्रोश है। विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठन इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। साथ ही मंत्री को पद से बर्खास्त करने और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उठ रही है। वहीं मऊगन जिले के ग्राम गडरा से जुड़ी खबरें और भी चिंताजनक है। यहाँ पिछले 8 महीनों में कई संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। 26 जुलाई 2024 को अशोक कोल की मृत्यु हुई। उसके बाद 15 मार्च 2025 को शमी द्विवेदी और पुलिसकर्मी रामचरण गौतम की हत्या हुई। 4 अप्रैल 2025 को औसेरी साकेत और उनके 2 नाबालिग बच्चों को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। गांव में पुलिस तैनात होने के बावजूद 100 से 200 लोगों का लापता होना प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इस मामले की निष्पक्ष जांच और मांग को लेकर कई बार ज्ञापन और मांगे गृह मंत्रालय, कलेक्टर और राज्य सरकार को भेजी जा चुकी हैं। विपक्षी नेता और स्थानीय जनता अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इन दोनों मुद्दों पर मध्य प्रदेश की जनता की नजरें शासन और प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं। हम आपको इस खबर की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। ये जिस तरीके से विजय शाह का बयान आया है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आप मऊगन के, क्या है रणनीति? देखिए, जिस प्रकार का माहौल वर्तमान समय में, जिस प्रकार का वातावरण भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर पूरे देश में है, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, और उस पराक्रम को साबित करने के लिए हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से आगे आकर, और ख़ास तौर पर कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह जी, 2 बहनें हम सब की, और जिस प्रकार से उन्होंने सामना किया, और उनके विरुद्ध ही अपमानजनक बात जिस प्रकार भाजपा के एक मंत्री यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, वह सब आप सबके सामने है। उसी के विरोध में आज हम सब आए थे, और कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ही इस बात के लिए जन जागरण पहले ही कर रखा है। हमने हर थानों में FIR कराने का भी आवेदन दिया था। उसी तारतम्य में आज हम फिर जो जानकारी आई है कि हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ मुकदमा कायम किया गया है, पर अभी तक उस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम सब यहाँ आए हुए हैं। ये जिस तरीके से विजय शाह का बयान आया है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आप मऊगन के, क्या है रणनीति? देखिए, जिस प्रकार का माहौल वर्तमान समय में, जिस प्रकार का वातावरण भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर पूरे देश में है, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, और उस पराक्रम को साबित करने के लिए हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से आगे आकर, और ख़ास तौर पर कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह जी, 2 बहनें हम सब की, और जिस प्रकार से उन्होंने सामना किया, और उनके विरुद्ध ही अपमानजनक बात जिस प्रकार भाजपा के एक मंत्री यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, वह सब आप सबके सामने है। उसी के विरोध में आज हम सब आए थे, और कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ही इस बात के लिए जन जागरण पहले ही कर रखा है। हमने हर थानों में FIR कराने का भी आवेदन दिया था। उसी तारतम्य में आज हम फिर जो जानकारी आई है कि हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ मुकदमा कायम किया गया है, पर अभी तक उस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम सब यहाँ आए हुए हैं। कमिश्नर से मिलने क्या मांगे थे? देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम हो, 2 मंथ पहले गडरा में एक अपने मऊगन क्षेत्र के गडरा गांव में बहुत बड़ी घटना घटी, जिसको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जो घटना घटी, इससे पूरा मेरा क्षेत्र आहत है। अब इस घटना को लेकर के परिजन हो और भी कुछ लोग और हम सब ने CBI जांच, न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन अभी तक उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के माध्यम से, नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से हमने बात रखी, उन्होंने भी प्रयास किया, पत्र लिखे, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्षेत्र में शादी ब्याह का समय है, और मैं क्षेत्र में गांव-गांव जाता हूं, तो उस समय जो आम जनता की मांग है, वो यही सवाल उठाते हैं कि दादा CBI जाँच या न्यायिक जाँच या कुछ ऐसा नहीं चल रहा कि गडरा का कांड कैसे हुआ। ना अशोक कोल को न्याय मिल पाया, ना सनी द्विवेदी को न्याय मिल पाया, और ना ही जो है 2 बच्चे और शेरी साकेत, उनको न्याय मिल पाया। बहुत सारे लोग पलायन कर गए, उनको न्याय नहीं मिल पाया।
तो इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, जनता की उम्मीद है। तो मैं 1.5 महीने जो घूमा उससे जो परिणाम आया, तो हमको लगता है हमें जन आंदोलन भी करना पड़ेगा अगर नहीं ऐसी कुछ होती। तो आज वही आप सबके माध्यम से भी और कमिश्नर से कहने आए कि इसकी तत्काल जांच कराइए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये प्रथम बिंदु रहा। और ख़ास करके दूसरा बिंदु ये भी रहा कि आप जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है, भारत पाकिस्तान की स्थिति क्या चल रही है, जिसमें हमारे देश की सेवा, देश के सैनिक और सिपाही किस तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और कर्नल सोफिया जी ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व किया और वहाँ पहुँच करके, और उनके खिलाफ जो प्रदेश के मंत्री इस तरीके से बचकानी बात बोले, जिससे हम समझते हैं कि भारत देश का हर नागरिक आहत है। और इससे मैं समझता हूं कि इसमें सिर्फ एक मंत्री दोषी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ सोफिया से बयान दिलवाते हैं कि भारत पाकिस्तान का में जो हुआ, भारत की सेना ने अच्छा किया, हम कर रहे हैं इसके लिए कि भारत की जनता का विश्वास हम जीत सके। उनके पास ऐसा कोई विषय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अब जनता का विश्वास उठ गया है। सोफिया अगर सामने नहीं आई होती तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को अब इतना ज़्यादा विश्वास उसे नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि सोफिया जो है उनकी बहन है, आतंकवादियों की बहन है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ये दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को इसका संज्ञान, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और मंत्री अभी तक बर्खास्त नहीं हुए, अभी तक जेल नहीं गए, इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। इस बिंदु को लेकर के भी हम लोग यहाँ मांग नहीं पूरी हुई तब देखिए, मांग नहीं पूरी होगी तो आज मैं आपसे यही बोला कि क्षेत्र में हमने 1.5 महीने का दौरा किया और क्षेत्र की जनता आंदोलित है। इस बात का लगातार मुझसे प्रश्न कर रही है, खास करके गैड़ा कांड को लेकर के। तो हम लोग अगर 1 हफ्ते 15 दिन का समय देते हैं, अगर इसके अंदर कोई जांच का विषय नहीं आता तो हम लोग वैसे भी आंदोलन पर उतारू हैं, करना ही पड़ेगा, सड़क पर आएंगे। और साथ ही जहाँ तक विजय शाह का सवाल है, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ आंदोलन कर रही है प्रदेश में, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर मंत्री पद से ये नहीं हटाए जाते तो इसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा उजागर हो जा कि वो कहते कुछ है, होता कुछ है, और वो देश के हितैषी नहीं है। ये बात, और कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए इस मुद्दे पर उतारू है।